भारत और इथियोपिया के बीच संबंधों की जड़ें सदियों पुरानी हैं, इतनी गहरी कि वे इतिहास की धूल में लिपटी दंतकथाओं और अभिलेखों में पाई जाती हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की धरती पर कदम रखते हैं, तो यह सिर्फ एक राजकीय यात्रा नहीं होती, बल्कि यह एक सभ्यतागत संवाद का पुनरुत्थान होता है। इथियोपियाई लोग अपने साहसी राजाओं को हिंदू राजन कहकर पुकारते हैं। यह एक ऐसी बात है जो 500 साल से भी पुरानी एक कहानी का हिस्सा है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर यह गहरे सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान का प्रतीक? इस प्रश्न का उत्तर मोदी की अफ्रीका नीति के केंद्र में है। यह समझना आवश्यक है कि हिंदू राजन शब्द का उद्भव कैसे हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह भारत और इथियोपिया के बीच प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों की देन है। भारतीय व्यापारी जो सदियों से अफ्रीका के पूर्वी तट से मसाले, वस्त्र और अन्य वस्तुएं लेकर आते जाते थे, उन्होंने न केवल सामानों का आदान प्रदान किया, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और यहाँ तक कि भाषा के तत्वों का भी। इथियोपिया में भारतीय व्यापारियों की प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि वे धन, ज्ञान और पराक्रम के प्रतीक बन गए। इसलिए जब वे अपने सबसे बहादुर और प्रतापी राजाओं का वर्णन करना चाहते थे, तो उन्होंने हिंदू राजन जैसे विशेषण का उपयोग किया, जिसका अर्थ संभवतः भारतीयों जैसा राजा या भारत से आया हुआ राजा नहीं, बल्कि भारत की तरह समृद्ध और शक्तिशाली राजा रहा होगा। यह एक प्रशंसा थी, एक सम्मान था जो भारतीय सभ्यता की वैश्विक पहचान को दर्शाता था। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति इस ऐतिहासिक सूत्र को पकड़कर एक नया तानाबाना बुनती है। वे केवल आर्थिक या राजनीतिक संबंधों की बात नहीं करते, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की गहराई को उजागर करके एक भावनात्मक सेतु बनाने का प्रयास करते हैं। यह सॉफ्ट पावर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, हथियारों और धन से नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और साझा विरासत से दिलों को जीतना। अफ्रीका, जो कभी औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहा है, आज भी बाहरी शक्तियों पर संदेह की दृष्टि से देखता है। चीन ने अफ्रीका में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, लेकिन अक्सर उस पर ऋण जाल और स्थानीय संप्रभुता के सम्मान की कमी का आरोप लगता है। ऐसे में भारत की रणनीति एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। मोदी की कूटनीति वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन पर आधारित है, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। वे अफ्रीकी देशों के साथ एक समान भागीदार के रूप में जुड़ना चाहते हैं, न कि एक संरक्षक या दाता के रूप में। इथियोपिया में हिंदू राजन की कहानी को सामने लाना इसी का एक हिस्सा है। यह दर्शाता है कि भारत और अफ्रीका के बीच संबंध आज के नहीं, बल्कि सदियों पुराने हैं, जिनमें शोषण का नहीं, बल्कि सम्मान और सहयोग का इतिहास रहा है। यह एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिस पर विश्वास और सद्भावना का एक मजबूत ढांचा खड़ा किया जा सकता है। अफ्रीका में मोदी ने न केवल इथियोपिया, बल्कि अन्य अफ्रीकी देशों के साथ भी इसी तरह के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की तलाश की है। उदाहरण के लिए, गांधी जी का अफ्रीका से गहरा संबंध था, और उनकी विरासत आज भी वहां के कई देशों में जीवित है। भारतीय डायस्पोरा, जो सदियों से अफ्रीका में रहा है, ने भी इन संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी इस अदृश्य सांस्कृतिक धागे को मजबूत करके एक अद्वितीय कूटनीति को आकार दे रहे हैं। यह चीन के चेकबुक कूटनीति के विपरीत दिल जीतने वाली कूटनीति है। अफ्रीका को G20 में शामिल करने की भारत की पहल इसी रणनीति का एक और चमकदार उदाहरण है। यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि अफ्रीकी महाद्वीप के प्रति भारत के गहरे सम्मान और उसकी वैश्विक भूमिका की मान्यता का प्रतीक है। मोदी ने अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा, और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यह एक अभूतपूर्व कदम था जिसने अफ्रीकी देशों के बीच भारत के प्रति सद्भावना को कई गुना बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि भारत उन्हें वैश्विक मंच पर वह आवाज दे रहा है जिसके वे हकदार हैं। यह कदम अफ्रीकी देशों को केवल भारत का भागीदार नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक समान खिलाड़ी बनाता है। इस तरह की पहल न केवल भारत के कद को बढ़ाती है, बल्कि अफ्रीका में भारत की उपस्थिति को भी मजबूत करती है। जब मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है, तो यह केवल एक नेता का सम्मान नहीं होता, बल्कि यह भारत की उस सॉफ्ट पावर रणनीति की सफलता का प्रमाण होता है जो इतिहास, संस्कृति और सम्मान के धागों से बुनी गई है।
यह दर्शाता है कि भारत की कूटनीति केवल व्यापार समझौतों या ऋण सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय संबंधों और आपसी समझ पर आधारित है। भारत की इस रणनीति के कई आयाम हैं। एक ओर, यह अफ्रीकी देशों को भारत के साथ जुड़ने के लिए एक सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रोत्साहन प्रदान करती है। दूसरी ओर, यह चीन की बढ़ती उपस्थिति का एक सॉफ्ट प्रतिकार भी है। भारत चीन की तरह बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन यह विकास के एक ऐसे मॉडल का प्रस्ताव करता है जो अधिक समावेशी और टिकाऊ है। भारत अफ्रीकी देशों के साथ क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मानव संसाधन विकास पर जोर देता है। यह अफ्रीकी देशों को अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने के लिए सशक्त बनाता है, बजाय इसके कि वे बाहरी शक्तियों पर पूरी तरह निर्भर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अफ्रीकी यात्राओं के दौरान हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि भारत और अफ्रीका का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वे बार बार कहते हैं कि भारत का विकास अफ्रीका के विकास के बिना अधूरा है और अफ्रीका का उत्थान भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ कोरे शब्द नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और साझा भविष्य की दृष्टि को दर्शाता है। जब वह इथियोपिया में हिंदू राजन की कहानी का जिक्र करते हैं, तो वह न केवल एक ऐतिहासिक तथ्य को उजागर करते हैं, बल्कि वे वर्तमान में एक पुल का निर्माण करते हैं जो अतीत के सम्मान और भविष्य की संभावनाओं को जोड़ता है। यह कूटनीति केवल सरकारों के स्तर पर काम नहीं करती, बल्कि यह लोगों के दिलों में भी जगह बनाती है। जब अफ्रीकी लोग देखते हैं कि भारत उनके इतिहास और संस्कृति का सम्मान करता है और उन्हें वैश्विक मंच पर आवाज देता है, तो उनमें भारत के प्रति एक स्वाभाविक जुड़ाव पैदा होता है। यह एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी आर्थिक या सैन्य शक्ति चुनौती नहीं दे सकती। यह प्रेम और सम्मान की शक्ति है जो सबसे शक्तिशाली बंधन बनाती है। संक्षेप में, प्रधानमंत्री मोदी की अफ्रीका रणनीति एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो ऐतिहासिक संबंधों, सांस्कृतिक समानता और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। हिंदू राजन की कहानी का उपयोग करके वह न केवल अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं, बल्कि एक ऐसा आख्यान गढ़ते हैं जो अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को एक अद्वितीय और स्थायी आधार प्रदान करता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो सॉफ्ट पावर का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है, चीन की चेकबुक कूटनीति का एक मानवीय विकल्प प्रस्तुत करती है और अफ्रीका को वैश्विक मंच पर एक सशक्त आवाज देती है। यह भारत की विनिंग स्ट्रेटेजी है, दोस्ती, प्यार और सम्मान के साथ, जो अंततः डोमिनेशन की नहीं बल्कि साझा समृद्धि की ओर ले जाती है। जय हिंद, जय भारत।